हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन। तो मेटल की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी मेटल की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो फिर मेटल ऑक्साइड की जब हम दोबारा वाटर के साथ यहाँ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। पहली बार में हमें मिला मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और दूसरी बार में हमने दोबारा मेटल ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिला मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि Zn प्लस H2O इक्वल्स टू में ZnO प्लस में H2। ये एक एग्जांपल है। Zn हमारा मेटल है और H2O ये हमारा वाटर है। तो Zn मेटल है और H2O वाटर है। तो मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो ZnO ये हमारा मेटल ऑक्साइड है और H2 ये हमारा हाइड्रोजन है। और फिर अगर हम ZnH2O की दोबारा वाटर से रिएक्शन कराएं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी को। सक्रियता श्रेणी में हम मेटल्स की पावर को देखते हैं, जैसे कौन सा मेटल अगर किस मेटल को विस्थापित कर सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो ज़्यादा पावरफुल मेटल होता है वो कम पावरफुल मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ हम सक्रियता श्रेणी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ हम सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है के यानी पोटेशियम। के यानी पोटेशियम और Na यानी सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम के बारे में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं दे रिएक्ट कोल्ड वाटर एंड प्रोड्यूस फायर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस फायर और आग प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, इसीलिए जैसे ही इनको वाटर के अंदर डिप किया जाता है तुरंत फायर लग जाती है, आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसको केरोसिन में हमेशा डिप करके रखा जाता है ताकि ये फायर जल्दी से आग ना पकड़े। अगर ये बाहरी एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो बाहरी एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत नमी रहती है और वायु के साथ, तो ये आग पकड़ सकते हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वाटर। ये जो होते हैं ये थोड़े से कम पावरफुल होते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम की जगह पे पोटेशियम और सोडियम की प्लेस पे जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। इसीलिए ये कोल्ड वाटर के साथ उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते। इनको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इनको हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जैसे ही इनका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये में जो हाइड्रोजन के बबल्स निकलने लगते हैं। जैसे इनको पानी के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन के बबल्स निकलने लगते हैं और ये हाइड्रोजन के बबल्स इनके सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से पानी में तैरने लग जाते हैं। ये फ्लोट करने लग जाते हैं, पानी में तैरने लग जाते हैं। कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब अगला है हमारा एल्यूमिनियम, जिंक और Fe यानी आयरन। जी, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन दे रिएक्ट विथ स्टीम वाटर। दे कैन नॉट मेड मेटल हाइड्रोक्साइड। दे रिएक्ट विथ स्टीम वाटर। जो हमने पहले आपको बताया पोटेशियम और सोडियम के बारे में, ये ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं। फिर हमने आपको बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। और ये जो एल्यूमिनियम, जिंक और Fe यानी आयरन होते हैं, ये इन सबसे थोड़े से, ये जो ऊपर वाली मेटल हमने बताया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनसे भी थोड़े कम पावरफुल होते हैं। इसीलिए ये तो ना ज़्यादा
जल्दी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर पाते हैं और ना ही ज़्यादा जल्दी हॉट वाटर से रिएक्ट कर पाते हैं। इनको ज़रूरत होती है स्टीम वाटर की, इनकी हम स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि ये अच्छे से रिएक्शन इनकी हो सके। तो इनकी स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन होती है। द रिएक्शन विथ स्टीम वाटर, दे रिएक्ट विथ स्टीम वाटर, यहाँ दे होना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। दे रिएक्ट विथ स्टीम वाटर, दे कैन नॉट मेड मेटल हाइड्रोक्साइड। हमने आपको ऊपर बताया कि मेटल की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनती है, और मेटल ऑक्साइड के हम जब दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। बट ये जो एल्युमिनियम, जिंक और Fe होते हैं ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाते। अब इसके बाद हमारा अपना Pb, Cu, UHG, Ag यानी सिल्वर, Au गोल्ड, ये जो हमारे 5 मेटल्स हैं ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दे कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट करते नहीं क्योंकि बिल्कुल ही कम पावरफुल होते हैं, इसीलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।